गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राकेश सर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13। साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे सब्सक्रिप्शन में जाइए और वहां आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए गाइज। आइए देखिए क्वेश्चन 8 कितना इजी वे में सॉल्व होता है। तो आइए 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। कहता है देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, देखिए एक सर्कल है और इसके चारों तरफ एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो टच करता है, यानी टेंजेंट पॉइंट जो इसका है R है, S है, Q है, P है, ये PQRS पर टच करता है। तो कह रहा है क्या ये जो साइड AB है, AB एंड CD इज इक्वल टू BC एंड AD, ये AD और BC दोनों मिलकर AB और CD से इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यानी अपोजिट साइड जो है, द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है। ओके गाइज, तो आइए देखिए कितना इजी वे में आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन लीजिए। फर्स्ट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम exterior point on the circle are equal guys, इक्वल। ओके, ये आपको पहले से पता है कि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है सर्कल पर वो हमेशा इक्वल होता है, वो हमेशा इक्वल होता है गाइज। दैट्स वाई देखिए, दैट्स वाई DR इज इक्वल टू DS, इसे इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। ओके गाइज, CR इज इक्वल टू CQ इक्वेशन सेकेंड लीजिए। देखिए फिगर में समझ लीजिए, ये जो DR है DS आपस में इक्वल होंगे, ये CR और CQ आपस में इक्वल होंगे, AS और AP आपस में इक्वल होंगे और BP और BQ आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे गाइस? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल, क्योंकि अगर टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाता है वो आपस में इक्वल होता है गाइस। इसी बेस पर ये DR DS से इक्वल होगा, CR CQ से इक्वल होगा, AS AP से इक्वल होगा, BP BQ से इक्वल होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है DR इक्वल टू DS, CR इक्वल टू CQ, AS इक्वल टू AP और BQ इक्वल टू BP। ओके गाइज, अब देखिए हम क्या करते हैं कि एडिंग फर्स्ट को सेकेंड में ऐड कर देते हैं और थर्ड को फोर्थ में ऐड कर देंगे। ओके गाइज, तो देखिए आप ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो DR प्लस CR हो जाएगा और इधर आपका आ जाएगा DS प्लस CQ। ओके गाइज, ठीक है, अब और कर लीजिए। तो ये देखिए क्या होता है, DR प्लस CR मिलकर आपका CD बन जाएगा और यहाँ DS प्लस CQ ऐसे ही रहेगा। उसी तरह अगर आप थर्ड फोर्थ को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए AP को इधर रखिए और BP और इज इक्वल टू हो जाएगा AS प्लस BQ गाइज। तो AP और BP ये दोनों मिलकर बना देगा AB गाइज, है ना। तो AB हो गया, AB इक्वल टू हो गया आपका AS प्लस BQ। अगर आप इसे फिफ्थ को कर लें, ऐसे सिक्स कर लें, अब फिफ्थ और सिक्स को फिर से ऐड कर दिए। नाउ एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन गाइज, इसे ऐड कर लीजिए। अगर इसे ऐड कर देंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, AB प्लस CD एक तरफ हो जाएगा, ये CD और AB ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इक्वल में देखिए DS प्लस CQ, फिर एक AS प्लस BQ। तो देखिए DS और AS मिलकर एक साइड बन जाएंगे, CQ और BQ मिलकर एक साइड बन जाएगा। तो DS और AS आपस में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा गाइस AD। ओके, और CQ और BQ आपस में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका BC। ओके गाइस,
तो इस तरह AD और BC आपको मिल जाएगा। आप अपने फिगर में देखिए, जहाँ फिगर आपने बना रखा है, तो इस तरह आपको मिल जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये मिल गया आपको। और यही आपको प्रूव भी करना था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, तो ये देखिए आपका प्रूव्ड हुआ। ओके गाइज, तो देखिए इस तरह आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके गाइज, तो चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कर रहा था अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो देखिए हमने एक फिगर दे रखा है और इसमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स है जो सर्कल को PQRS पॉइंट पर टच करता है, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इजकल टू AD प्लस BC, ये दोनों साइड का सम जो है आपस में इक्वल है। तो आपको पता है 10.2 थ्योरम हमने प्रूव किया था कि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है सर्कल पर, वो आपस में इक्वल होता है। तो टेंजेंट जो है जो बाहर से ड्रॉ किया जाता है वो इक्वल होता है। तो DR इजकल टू DS होगा, CR इजकल टू CQ होगा, AP इजकल टू AS होगा एंड BP इजकल टू BQ होगा। तो गाइज ये सारा चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया और इक्वेशन का नाम दे दिया है। DR इजकल टू DS फर्स्ट इक्वेशन, CR इजकल टू CQ सेकेंड इक्वेशन, AS इजकल टू AP थर्ड इक्वेशन, BQ इजकल टू BP फोर्थ इक्वेशन। ओके गाइज, और इनको फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो DR प्लस CR हो जाएगा और इधर DS प्लस CQ हो जाएगा। ये दोनों साइड मिलकर CD बना देगा और ये दोनों साइड ऐसे रह जाएंगे, इसे फिफ्थ इक्वेशन का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद देखिए AB प्लस BP, चूंकि इनको इनके साइड लाना था इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया, इनको बाद में लिख दिया, ठीक है ना। RHS पहले लिख दिया, LHS को बाद में लिख दिया। तो AP प्लस BP इजकल टू AS प्लस BQ, AP और BP जो है दोनों मिलकर AB बना देगा, AB इजकल टू AS प्लस BQ हो जाएगा गाइज। इसे हमने सिक्स्थ ले लिया, नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ को फिर से ऐड कर दिया। तो फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करेंगे तो CD, देखिए AB प्लस CD, AB और CD एक साथ आ जाएंगे और DS प्लस CQ, AS प्लस BQ एक साथ आ जाएंगे RHS में, ठीक है। आप देखिए DS और AS इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा AD और CQ और BQ को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा BC, है ना। आप अपने फिगर में देखिए, फिर ये AB प्लस CD इजकल हो जाएगा AD प्लस BC और यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये गाइस बहुत आसान है और इजी वे में सॉल्व हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए क्योंकि बराबर पेपर में आता रहता है। तो आइए नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फिगर XY एंड X सेट Y सेट आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल पर दो टेंजेंट है XY और X सेट Y सेट, ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसका सेंटर O है एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, और एक और टेंजेंट AB है जो C कांटेक्ट पॉइंट C है उसका, जो इंटरसेक्टिंग करता है XY को A पर और X सेट Y सेट को B पर। ओके गाइज, प्रूव दैट एंगल AOB 90 डिग्री। तो देखिए ये फिगर है, इस फिगर से समझिए, कहता है ये XY और ये X सेट Y सेट, ये जो है ना दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। और AB एक और टेंजेंट है जो XY को A पर और X सेट Y सेट को B पर इंटरसेक्ट करता है और सर्कल को जो टच करता है वो C पॉइंट पर टच करता है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB, ये जो एंगल है क्या ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है गाइज। तो बहुत आसान है, देखिए आप क्या कीजिए O से C को मिला दीजिए, ठीक है ना, O को C से मिला दीजिए, ये C से मिला दीजिए, ओके। और इस तरह से देखिए एक एंगल, ये ट्रायंगल बनेंगे, ये ट्रायंगल बनेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो चलिए आप यहाँ नाम भी दे सकते हैं, इसे एंगल 1 डिनोट कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए और 4 कर दीजिए। फिर देखिए सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ज्वाइन O टू C। ओके गाइस, हमने जो O और C को ज्वाइन कर दिया। क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ लीजिए, प्रूफ लीजिए। देखिए पहले ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA में जाइए, ठीक है ना। अब इसे कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए,
देखिए पी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका COY सेम रेडियस। ये दोनों सेम रेडियस है, एक ही सर्कल का है, तो इसलिए ये इक्वल होंगे गाइस। ओके, और देखिए ये जो AP है या PA इज इक्वल टू आपको होगा CA। क्यों होगा? टेंजेंट है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट गाइस, ठीक है। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन खींची जाती है वो आपस में इक्वल होता है, इसलिए PA और CA आपस में इक्वल होंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होंगे, और जो बीच का OA है वो कॉमन हो जाएगा, तो OA इज इक्वल टू OA, ये आपका कॉमन हुआ गाइस, ठीक है। तो कॉमन होने के बाद आपको तीन चीज मिल गया, तो फ्रॉम SSS ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा गाइज? आपका ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल COA हो जाएगा, और बाई CPCT और जो एंगल 1 है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो जाएगा। ओके गाइज, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसी तरह ट्राइंगल BOQ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल COB, ये दोनों ट्राइंगल भी इसी तरह ऐसे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 गाइस। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? तो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है गाइस? 180 डिग्री बनता है, आपको याद होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इन सारे एंगल में एंगल 1 2 3 4 चार में हमें पता है कि 1 और 2 इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ क्या है फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से हमने दोनों कर दिया है। तो अगर 1 और 2 हमें ये एंगल लाना है तो 1 की जगह 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, और 4 की जगह एंगल 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों एंगल हम ले लेंगे, क्योंकि हमें AOB में जाना है तो 2 और 3 ले लेंगे। ओके गाइज, तो आइए देखिए हम 2 और 3 ले लेते हैं। तो नाव आप कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ओके गाइज, इन दोनों इक्वेशन से हम कर लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस 3 इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा गाइज। और आप अगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 निकालेंगे तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और 2 प्लस 3 क्या है गाइज? 2 प्लस 3 इजकल टू है AOB, तो सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड, है ना। आइए 10th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। देखिए इस तरह समझिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। सपोज दैट एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर है और इससे एक टेंजेंट और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है गाइज। कहता है इस पॉइंट को आप सेंटर से मिला दीजिए और इस कांटेक्ट पॉइंट को भी आप सेंटर से मिला दीजिए, ठीक है। मान लीजिए सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, Q कांटेक्ट पॉइंट है, R कांटेक्ट पॉइंट है। तो इस तरह कहता है जो ये एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, क्या ये दोनों मिलकर 180 बना रहा है? ये दोनों मिलकर 180 बना रहा है गाइज। तो आइए देखिए सॉल्यूशन लीजिए, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट वे में नहीं जाना है आपको। देखिए ये जो है PQOR एक क्वाड्रिलेटरल भी बना रहा है। क्या बना रहा है?
क्वाड्रिलेटरल भी बना रहा है, और आपको पता है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट पॉइंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो आप लिख देंगे we have already known about that tangent point formed 90 degree with radius, okay guys, that's why angle PRO is equal to 90 degree and angle PQO is equal to 90 degree guys, ठीक है ना। जब ये टेंजेंट पॉइंट जो है रेडियस का 90 डिग्री बनाता है तो एंगल PRO और PQO ये दोनों जो है 90 डिग्री हो जाएंगे। नाउ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री गाइज। ऐसे 360 भी लिख सकते थे, ऐसे 360 भी लिख सकता था मैं यहाँ पर, लेकिन मैंने n-2 लिखा इंटू 180 किया, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। आप किसी भी शेप का द सम ऑफ ऑल एंगल निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ओके गाइज। तो n4 होता है नंबर ऑफ साइड, n4 होता है नंबर ऑफ साइड, ओके गाइज। तो देखिए नंबर ऑफ साइड इसका कितना हो गया, इसे 4 साइड होता है तो 4-2 इंटू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल PRO प्लस एंगल PQO प्लस एंगल RPO प्लस QOR इज इक्वल टू हो गया आपका 2 माइनस कर दीजिए तो 2 इंटू 180, ओके। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा गाइज, ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ये आपके पास नहीं है तो ये ऐसे रहेंगे और ये ऐसे रहेंगे, ये हो जाएगा आपका 360। नाउ इन दोनों को ऐड कीजिए, 180 डिग्री हो गया। एंगल RPO प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ देखिए गाइज, अब एंगल RPO प्लस एंगल QOR कर देंगे तो 360 माइनस 180 डिग्री आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, RPO प्लस QOR इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। दैट मीन्स ये प्रूव्ड हो गया। आइए 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस। कहता है कि एक पैरेललोग्राम जो, देखिए एक सर्कल लीजिए, ठीक, और ये गाइस पैरेललोग्राम बनाना था तो पैरेललोग्राम बन नहीं पाया। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, ठीक है। तो चलिए इसे हम कट करते हैं थोड़ा। पहले पैरेललोग्राम ही बना लीजिए, पहले पैरेललोग्राम ही बना लीजिए। ये पैरेललोग्राम है और देखिए ये ना ऐसे टच करके जाएगा, तो ऐसे टच करके जाएगा तो इस तरह जो है एक सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, ठीक है। ऐसे आपको कोशिश करना है कि पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बने, ठीक है। सपोज दैट ABCD है ना, ये पैरेललोग्राम है और ये सर्कल के ऊपर बना हुआ है, टच हो रहा है, ठीक है। और ये आपका सेंटर है। आपको प्रूव करना है क्या जो ये जो पैरेललोग्राम है क्या ये रोम्बस है ना। इसे इग्नोर कीजिए गाइस, ये थोड़ा गलत बन गया था क्योंकि आपको पैरेललोग्राम बनाना था। ऐसे इसमें भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोशिश कीजिए कि पैरेललोग्राम बाहर बने और अंदर सर्कल बने, ओके गाइस। तो हमें प्रूव करना है चलिए पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है इसमें,
ABCD is पैरेललोग्राम, सेंटर को O ले लीजिए, circumscribing ऑन अ सर्कल। ओके गाइज, ये गिवन है आपके पास। टू प्रूव क्या करना है गाइज, टू प्रूव करना है आपको कि ABCD पैरेललोग्राम, ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कितने आसानी से ये प्रूव होगा गाइज। सॉरी, ये फिगर थोड़ा गलत हो गया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ गाइज, आप इस तरह बनाइएगा। तो चलिए आपको प्रूव करना है, सॉल्यूशन लीजिए, यहाँ प्रूफ भी लिख सकते हैं गाइज, प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ लीजिए या सॉल्यूशन लीजिए। देखिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल गाइज। ओके, जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ होता है वो हमेशा इक्वल होता है गाइज, वो हमेशा इक्वल होता है। तो दैट मीन्स देखिए आप इस फिगर में देखिए गाइज, अगर आप यहाँ नाम दे दें PQRS, हमने नाम दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, AS इक्वल टू AP हो जाएगा, BQ इक्वल टू BP हो जाएगा, एंड DS इक्वल टू DR हो जाएगा, और CQ इक्वल टू CR हो जाएगा गाइज। इसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था 8th क्वेश्चन में गाइज, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, ये अपने आप आ जाएगा रोम्बस। ओके गाइज, तो आइए देखिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सो AS इक्वल टू हो जाएगा गाइज AP, ओके, एंड DS इक्वल टू हो जाएगा आपका DR। इसे इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, इसे इक्वेशन सेकेंड कीजिए गाइज। उसी तरह देखिए अब आप जाएंगे BQ इक्वल टू कर लीजिए BP, इक्वेशन थर्ड, एंड CQ इक्वल टू कर लीजिए CR। ओके, आप इस तरह यहाँ इक्वेशन रखिए ताकि इनको प्लस करने के बाद आपको एक साइड मिल जाए, इसलिए आप उल्टा पुल्टा मत लिखिए। जैसे BQ और CQ है ना, फिगर में देखिए BQ CQ एक ही लाइन पर है, तो BQ और CQ इनको एक साथ रखिए, LHS में या RHS में जहाँ भी रखना है एक साथ रखिए, ताकि जब आप ऐड करेंगे तो दोनों मिलकर एक साइड बन जाए। तब वही करना है जो आप 8th क्वेश्चन में किए थे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऑल्सो थर्ड प्लस फोर्थ। ओके गाइज, तो देखिए अब यहाँ देखिए AS प्लस DS इक्वल टू हो जाएगा AP प्लस DR। ओके, और इन दोनों को ऐड करोगे AS और AD को, DS को, AS और DS को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका AD, और AP प्लस DR ये नहीं ऐड होगा क्योंकि ये डिफरेंट साइड पे हैं। उसी तरह आप इधर थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा BQ प्लस CQ इज इक्वल टू हो जाएगा BP प्लस CR। ओके गाइज, अब BQ और CQ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, BC मिलेगा, है ना, और BP और प्लस CR आपका ऐसा ही रहेगा। आप देखिए इसे 5th इक्वेशन कर लीजिए और इसे 6th कर लीजिए, फिर एडिंग 5th एंड 6th इनको ऐड कर लीजिए गाइज। 5th और 6th को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा AD प्लस BC इज इक्वल टू AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR। ओके गाइज, अब AP और BP ऐड करेंगे तो एक साइड मिल जाएगा, और DR CR ऐड करेंगे तो आपको दूसरा साइड मिल जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा AD प्लस BC इज इक्वल टू AP और BP को ऐड कर दें तो ये आपका बन जाएगा AB, ठीक है, और DR CR को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका CD। तो आपको पता है फ्रॉम पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होता है गाइज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो AD इक्वल BC होगा, इसलिए आप 2
टू, कोई भी AD या BC कोई भी ले लीजिए, तो 2BC ले लीजिए, ठीक है। और इधर AB और CD दोनों अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, तो ये भी दोनों आपको इक्वल होगा, तो 2CD ले लीजिए, है ना। अब यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम पैरेललोग्राम, क्यों ये इक्वल है, तो फ्रॉम पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उससे आपने इसे इक्वल कर दीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आप क्या क्या बच गया गाइज, BC इज इक्वल टू CD। आपने देखा कि इसका जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल हो गया, BC इज इक्वल टू CD हो गया, तो दैट मीन्स जो AD है AD इक्वल भी हो जाएगा AB, यानी सारा साइड इसका इक्वल हो गया, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज प्रूव्ड, है ना। BC इज इक्वल टू CD हो गया, हैंस आप लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट पैरेललोग्राम ABCD इज रोम्बस, पैरेललोग्राम ABCD इज रोम्बस गाइज, ठीक है ना। तो इस तरह जो है जो पैरेललोग्राम ABCD था वो रोम्बस बन गया। 12 क्वेश्चन देखिए, और ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस। 12 क्वेश्चन देखिए, और ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segments of BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of tangents 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB एंड AC, ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो देखिए फिगर में समझिए, ये एक ABC एक ट्राइंगल है जो सर्कल के ऊपर बना हुआ है ना। ये यहाँ कांटेक्ट पॉइंट पर टच करता है, एक यहाँ टच करता है। आपका जो BD जो D कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ से BD और CD बनाता है। BD का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर और CD का दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके गाइज, और आपको ये AB और AC का डिस्टेंस निकालना है, यानी साइड AB और AC फाइंड करना है गाइज, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लीजिए। टेजेंट पॉइंट जो है, आप टेजेंट पॉइंट एक ले लीजिए, यहाँ Q ले लीजिए, यहाँ R ले लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ सेंटर O डिनोट कीजिए और इसको मिला लीजिए, ठीक है ना। B से भी इसको मिला दीजिए और C से भी इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। OQ को ज्वाइन कर दीजिए और OR को भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ही करते हैं, ज्वाइन OQ OR OA OB and OC, okay। Tangents are equal from the same external point. Guys, that's why guys देखिए, that's why AQ इक्वल टू AR हो जाएगा और इसे हम एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को एक्सलेट कर लेते हैं। BQ इज इक्वल टू हो जाएगा BD, तो दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर हो जाएगा गाइज, एंड CD इज इक्वल टू CR, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर गाइज, ओके। तो दैट मीन्स देखिए, दैट मीन्स AB आपके पास हो जाएगा गाइज क्या, AB आपके पास गाइज हो जाएगा AQ प्लस BQ, दैट मीन्स AQ आपका x है, BQ आपका 8 है, तो x प्लस 8 हो जाएगा। उसी तरह AC आपका क्या हो जाएगा, AR प्लस CR, ओके गाइज, दैट मीन्स x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको साइड मिल गया, ठीक है। अब बारी बारी से तीनों ट्राइंगल में जाइए और इसका एरिया फाइंड कर लीजिए। यहाँ देखिए गाइज, AOB
ट्राइंगल AOC और BOC, ये सारा बन रहा है और ये 90 डिग्री बनाता है कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ, ये पहले से आपको पता है ना। तो सबका अलग अलग आप क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट इजकल टू 1/2 बेस, इसका देखिए क्या हो जाएगा आपका गाइस, AB हो जाएगा। तो AB मल्टीप्लाई OQ, ठीक है ना, OQ। तो ये गाइस हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई AB जो है आपका x+8 है और इंटू OQ क्या है 4 है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, तो ये आपका गाइस आ जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x+16, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, तो 1/2 इसका बेस हो जाएगा गाइस AC हो जाएगा और हाइट इसका OR हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और AC में देखिए AC आपने निकाला यहाँ पर x+6, तो इसे x+6 ले लीजिए और हाइट जो है इसका भी 4 होगा क्योंकि रेडियस 4 है, तो 2 2 4, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 6 + 12, है ना। ये आपका आ गया गाइस सेंटीमीटर AOC का। उसी तरह आप निकाल लेंगे BOC, फिगर में देखिए गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू OD, ओके गाइस। तो 1/2 इंटू BC कितना होगा 8 + 6, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी BC जो BC में BD और CD है दोनों 8 और 6 है, तो 8 + 6 कर देंगे तो 14 हो जाएगा और 4 हाइट ले लेंगे, 2 2 4, यानी इसे मल्टीप्लाई कर दिए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये तीसरा एरिया फाइंड आउट हो गया, तीनों ट्राइंगल का एरिया गाइज फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ देखिए ट्राइंगल ABC टोटल में जाइएगा, ठीक है ना। इससे S निकाल लीजिए, S इक्वल टू क्या होता है A + B + C, यानी बाय हेरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिए। तो A प्लस, देखिए एक साइड जो है AB आपका x प्लस जो है x+8 है और B जो है आपका 8 और +6 14 है और AC जो आपका है x+6 है और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा गाइज 2x + 28/2, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा x + 14/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेट में से आ गया आपका x + 14, है ना, x + 14 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया गाइज S आ गया। आप हीरोन फॉर्मूला का एरिया फॉर्मूला लिखिए, एरिया इज इक्वल टू देखिए गाइज √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, ये होता है। तो यहाँ S लिखिए, S कितना निकला x + 14, x + 14 निकला गाइज। फिर x + 14 और -A आपके पास x + 8 है, फिगर में देखिए x + 8 है, उसे माइनस करेंगे तो x माइनस में आएगा, 8 भी माइनस में आएगा। फिर B x + 14 -14 हो जाएगा गाइज। फिर C क्या है x + 6 है, तो माइनस करेंगे तो x भी माइनस में आ जाएगा और 6 भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। अब देखिए गाइज क्या हो जाएगा x + 14 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ भी देखिए 14 कैंसिल हो गया तो x बच जाएगा और इसमें देखिए गाइज x और x कैंसिल हो जाएगा तो ये गाइज आपका बच जाएगा -6, क्या बच जाएगा -6 बच जाएगा गाइज। यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, सुधार लीजिए गाइज। यहाँ x + 14 जैसे सब में आ रहा है, यहाँ आना था वो मिस्टेक हो गया, तो x + 14 -x -6 होगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में 6 गया तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 6 48x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका गाइज, है ना, ये आपका आ गया क्या पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। आप पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा तो इसके अंदर जो 3 ट्राइंगल बना हुआ आप फिगर में देखिए उन तीनों सम के बराबर इसका एरिया होगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC
अब प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गाइस। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन यानी फिगर के अंदर ये तीनों ट्राइंगल बने हुए हैं और ए बी सी के अंदर है, तो एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए ओ बी आपका क्या निकला है गाइज, वो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ए ओ बी है 2x प्लस 16 और एरिया ए ओ सी है 2x प्लस 12 और एरिया बी ओ सी है 28। ओके, और एरिया ए ओ बी सी देखिए आपका निकला है रूट अंडर x प्लस 14 और 48x, ये निकला है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पहले ऐड कर लीजिए 2x ये 4x हो जाएगा और इन सबको ऐड करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, है ना। 8 to 10 और 6 16 6 1 कैरी 2 2 1 3 1 4 1 5 56 हो जाएगा। और इधर गाइस हो गया x प्लस 14 इंटू 48x, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए गाइस। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। आपने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो आपको क्या मिला, यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए तो 4x प्लस 14 आ जाएगा गाइस। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो गया और इधर आपका बच रहा है x प्लस 14 और 48x। ओके गाइस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 4 जा 16 और x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। ओके गाइस, इक्वल x प्लस 14 इंटू 48x। x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा और 16 1 जा 16 3 जा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा गाइज x प्लस 14 इज इक्वल टू बच जाएगा आपका गाइज 3x। ओके, 3x बच जाएगा। अब यहाँ 14 तो इधर ही रहने दीजिए, 3x x को इधर ले आए तो माइनस x हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपका बन जाएगा 14 इज इक्वल टू 2x। नाउ x इज इक्वल टू करेंगे तो 14 2 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा गाइज। तो यानी x इक्वल टू आपका आ गया 7 2 7 जा 14 7 सेंटीमीटर। ओके गाइज, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 8 हो जाएगा, तो यानी 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और ए सी निकालना था तो ये x प्लस 6 था, तो x में 7 पुट कर दीजिए, 6 ऐड कर दीजिए 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये दोनों आपका फाइंड आउट होता है गाइज। ए बी इजकल टू 15 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू 13 सेंटीमीटर। 13 क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहता है, देखिए इस फिगर में बना हुआ है एक सर्कल है और ए बी सी डी के अंदर बना हुआ है। तो कह रहा है कि अगर इस जो अपोजिट टेजेंट्स है उस टेजेंट से जो एंगल बनता है और इससे जो एंगल बनता है, क्या ये दोनों एंगल मिलकर 180 बनाता है या ये एंगल मिलकर 180 बनाता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम गिवन लेते हैं। गिवन क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, आपको टू प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज 180 डिग्री और ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज 180 डिग्री। दोनों में से कोई भी प्रूव कर देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए एक। ओ एस ओ पी ओ आर एंड ओ क्यू ज्वाइन, इसे ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइंट, इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसको।
यहाँ नाम ओ दे दीजिए, ठीक है, सेंटर को ओ दे दीजिए, ठीक है गाइस। ना प्रूफ में जाइए, प्रूफ आप इन ट्राइंगल AOS AOP में चले जाइए, AOS ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP, इसे कॉन्ग्रुएंस करना है गाइस। तो देखिए AO इज इक्वल टू AO, ये आपका कॉमन मिलेगा, ठीक है, ठीक है गाइस। एंड OS इज इक्वल टू OP, रेडियस मिल जाएगा गाइस, ठीक है। एंड अगर आप AS इज इक्वल टू AP कर दें तो ये आपको टेंजेंट मिल जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, नल पॉइंट। ओके गाइज, आर इक्वल होता है। तो आप देखिए 3 साइड आपको मिल गया। तो फ्रॉम SSS कॉन्ग्रुएंसी triangle AOS congruence triangle AOP, that means angle AOS is equal to guys, AOS is equal to हो जाएगा गाइज AOP, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ले लीजिए। ओके गाइज, सिमिलरली अगर आप इसी तरह सिमिलरली एंगल SOD ले लीजिए, SOD इज इक्वल टू हो जाएगा ROD से हो जाएगा, क्योंकि उसको भी कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो सेम वे में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। SOD इक्वल हो जाएगा ROD से गाइज। एंगल COR इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज COQ से। क्वेश्चन थर्ड लिख दीजिए। एंड BOP गाइज हो जाएगा BOQ से गाइज, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है गाइज। आइए इस तरह इक्वल हो जाएगा। आइए मैं फिगर में आपको समझा देता हूँ। ये देखिए फिगर में ये जो एंगल है इस एंगल से इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे तो सेम वे में ये कॉमन हो जाएगा, रेडियस इक्वल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल साइड जो है इक्वल हो जाएगा टेंजेंट। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंस ये भी हो जाएगा। उसी तरह ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा। तो यानी इसको हमने इक्वल कर दिया सिमिलरली करके, ठीक है ना गाइज। आप देखिए अब नाउ एंगल AOS प्लस एंगल AOP SOD प्लस एंगल ROD प्लस एंगल COR प्लस एंगल COQ प्लस एंगल BOP प्लस एंगल BOQ इज इक्वल हो जाएगा गाइस 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल हो जाएगा गाइस, ठीक है। आप देखिए AOS और AOP आपका इक्वल है ना, तो 2 एंगल AOS ले लेंगे इन दोनों के जगह। उसी तरह SOD और ROD दोनों इक्वल है तो 2 एंगल SOD ले लीजिए, ठीक है। फिर उसी तरह BOQ और BOP इक्वल है तो 2 एंगल BOQ ले लीजिए, है ना। उसी तरह COR COQ इक्वल है, COR और COQ इक्वल है तो 2 एंगल COQ ले लेंगे, 2 एंगल COQ ले लेंगे। ओके गाइज, तो हमने दो ले लिया, AS AOP साथ में ले लिया, SOD और ROD साथ में ले लिया, BOP और BOQ साथ में ले लिया और COR COQ साथ में ले लिया,
ठीक है, और इक्वल 360 डिग्री गाइज। ओके, अब देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो एंगल AOS प्लस एंगल SOD एक साथ हो जाएंगे, प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ, है ना, ये एक साथ हो जाएगा और 360 डिग्री गाइज हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 2 एंगल AOS और SOD मिलकर क्या बना देगा, AOD बना देगा गाइज, AOD। आप BOQ और COQ मिलकर बना देगा गाइज BOC बना देगा, एंगल BOC बना देगा। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा गाइज, ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। इस तरह अगर आप AOC न लेकर अगर AOP ले लेते यानी दूसरा एंगल ले लेते तो ये बन जाता है गाइज AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिमिलरली आप AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं गाइज। तो इस तरह एंगल AOD प्लस BOC 180 डिग्री हुआ। दैट मीन्स ये प्रूव्ड होता है कि टेजेंट है उससे जो एंगल सबटेंडेड होता है सेंटर पर वो 180 डिग्री बनाता है। दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री होता है, तो गाइज इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत